सवाल ज़रूरी हैं और इस वक्त एक सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि आज मैं इतना खुश क्यों? ये खूबसूरत जगह या दिस सेंशुअली स्पोर्टी टूसॉन? एक प्रीमियम एसयूवी है, यानी कि इस गाड़ी का जो कंपटीशन है वो भी प्रीमियम एसयूवी से है। उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको फोक्सवैगन की तरफ से टिगुआन मौजूद है, जीप की तरफ से कंपास मौजूद है। तो ये दो गाड़ियां मेन कंपटीशन में। इसके अलावा हाल ही में कुछ साल पहले एक गाड़ी आई थी, वो थी सिट्रोएन की C5 एयर क्रॉस। तो ये तीन गाड़ियां हैं जो कि इसके डायरेक्ट कंपटीशन में मौजूद है। लेकिन इस गाड़ी को मुझे अभी जब देख रहा हूँ और वक्त बिता चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी कंपटीशन पे बहुत होने वाली है भारी। क्यों? इसके जवाब आपको तफसील से दूं, उससे पहले वो चीज़ें बता देता हूं जो कि इस गाड़ी को खास बनाती हैं। ये गाड़ी Hyundai की फ्लैगशिप गाड़ी है। ये गाड़ी कई सारी चीज़ें मार्केट में नया लेके आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा है एडास। सेफ्टी के मामले में Hyundai ने हमेशा से बेंचमार्क क्रिएट करा है, वो चाहे पहली 6 एयरबैग्स के साथ गाड़ी हो या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो। तो सेफ्टी के मुतालिक Hyundai हमेशा से बहुत ज़्यादा सीरियस रहा है और उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि छोटी सी छोटी गाड़ियों में जो है वो हाई टेंसिल स्टील का इस्तेमाल करते हैं और सभी पैरामीटर्स पे। और इस गाड़ी के एक और ग्लोबल एनकैप पे मजा आइएगा, यूरो एनकैप 5 स्टार रेटिंग है, कोरिया एनकैप हो गया, अमेरिकन एनकैप हो गया, इन सभी एनकैप्स में इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, 5 स्टार रेटिंग। तो सेफ्टी के मामले में अगर आपका पहला पैमाना है जो कि आजकल होना चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार। नाउ दैट्स द फर्स्ट रीजन। व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन इज अनडाउटेडली द डिजाइन। टूसॉन को 27.7 लाख की कीमत पर लॉन्च किया गया है और इस कीमत पर यह बाजार में मौजूद सबसे स्टाइलिश एसयूवी लग रही है। फ्रंट ग्रिल बेहद ही आकर्षक है, जिसे LED डे टाइम रनिंग लैंप्स के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ा गया है। हेडलैम्प्स को फ्रंट बम्पर्स में जगह दी गई है। वहीं साइड प्रोफाइल में अगर आप देखें तो शार्प कैरेक्टर लाइंस की बदौलत गाड़ी बिल्कुल फ्यूचर रेडी नजर आती है। वहीं फ्लैट व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग गाड़ी को देते हैं एक बोल्ड लुक। 18 इंच के डुअल टोन एलॉय व्हील्स साइड प्रोफाइल को थोड़ा और दमदार बनाते हैं, लेकिन इसका रियर है जिसने जीता है हमारा दिल। It's thumbs up from my side to this clean, elegant interiors of Tucson. मैं इसको clean, elegant क्यों कह रहा हूँ? Just look at this whole finishing. The kind of touchscreen navigation is given to you. 10.25 इंच का है। आपको लगेगा थोड़ा सा एरिया जो कि खाली हो रहा है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग देखिए, आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। फील इज क्वाइट डिसेंट, राइट? यानी कि जो आपको ये 10.25 इंच का जो आपका टच स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम है, ये तो उम्दा है ही। और साथ में जब मैं ड्राइवर सीट पर पहुंचता हूं, मुझे जो ड्राइवर पोजीशन है वो बेहद आसानी से मिल जाती है, क्योंकि 10 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है विद मेमोरी फंक्शन जो कि यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग और बटन्स पे ये जो एम्बियंट लाइटिंग है जो कि आपको रात को बहुत मदद करती है, इवन दैट इज़ हियर। इन टोटल ये जो पूरे का पूरा हिस्सा है बहुत ही उम्दा लग रहा है। इसके अलावा और क्या है, एक चीज़ जो कि आजकल भारतीय ग्राहक जो है वो बहुत मान रहे हैं, आपको बता दूं कि सिर्फ 2 ट्रिम्स में इस गाड़ी को उतारा जाएगा और वहाँ पर इसकी जो उपयोगिता है ना, वन टच पैनोरामिक सनरूफ, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। और ये गाड़ी के अंदर आपको बड़ा खुला खुला महसूस करता है और ओवरऑल जो गाड़ी की पूरी वैल्यू प्रपोजिशन है और जो चार्म है उसको भी और ज़्यादा बेहतर करता है। गाने बजाने का शौक़ रखते हैं और नहीं रखते हैं तो भी दोनों तरफ से आपको फ़ायदा है। गाड़ी का जो NVH लेवल है वो बेहद उम्दा है, आपको बाहर से रोड नॉइज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। मैं इसको परख कर देख चुका हूँ। और अगर आप गाने सुनने का शौक़ रखते हैं तो इसका जो 8 वे स्पीकर है बोस का, वो भी लाजवाब है। इट्स फैंटास्टिक। वो भी आपको मज़ा आएगा। आप अपने पसंदीदा गाने उस 8 स्पीकर के साथ सुन सकते हैं।
इसके अलावा स्टोरेज का भी अच्छा बंदोबस्त है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ अपना मोबाइल डालते हैं तो मोबाइल रखने के वायरलेस चार्जिंग है ऑब्वियसली। आजकल तो छोटी गाड़ी में भी है, तो ये तो 30 लाख से ऊपर वाली गाड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्टोरेज के लिए आपके आर्मरेस्ट के यहाँ भी अच्छी खासी डिसेंट स्पेस है जो कि दी गई है। और ये जो भी स्पेस जिसका भी आप इस्तेमाल करेंगे ना, यू विल फील गुड, क्योंकि ऑल दीज प्लेसेस दैट यू आर टचिंग दे आर रियली प्रीमियम इन नेचर। ऑटो होल्ड का फंक्शन है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दिया गया है। और ये जो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है ना, क्लैरिटी परफेक्ट, मार्किंग परफेक्ट। सो इन टोटल ये इकलौता टाइम है जब मुझे लगता है कि यार ये जो 10.25 का है ना, ये थोड़ा छोटा पड़ गया, थोड़ा और बड़ा बना देना तो और मज़ा आ जाता। बट उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं। आपने हायर प्रीमियम लग्जरी गाड़ियों में इस तरीके का फ्लोटिंग पैनल देखा होगा। अब इस सेगमेंट में जान आने वाली है। जो वॉल्यूम्स जो कम थे, कम से कम उसमें मुझे 30% तक का इजाफा दिख रहा है। और उस इजाफे की वजह जो है वो Hyundai की ये गाड़ी दिख रही है जो हर तरह से प्रीमियम नज़र आ रही है। रियर सीट पे भी देख लेते हैं, क्योंकि फैमिलीज के लिए जो है वो, और अगर शॉफर ड्रिवन भी है, क्योंकि मालिक लोग हैं जो कि गाड़ी खरीदते हैं, ज़्यादा ड्राइव करना पसंद नहीं करते हैं, काम बहुत सारा होता है, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, तो उनके लिए क्या रियर सीट पर वो कंफर्ट मौजूद है। आइए रियर सीट की तरफ चलते हैं, चेक दैट आउट। आहा, now if a car welcomes you with this much of space, you are supposed to fall in love, and I think I am in love with this Tucson. तो यहाँ तो पैसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप गाड़ी नहीं भी ले सकते ना, तो भी शोरूम में जाइए यार, आप जाके Tucson को चेक करिए। पता है आपको क्या मिलेगा? आपको पैसा कमाने की ललक मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि घर पे हमारे ऐसे गाड़ी होनी चाहिए और उसके लिए मैं चाहे जो मर्जी करूँगा। सो दैट्स द काइंड ऑफ फील दैट यू गेट। हाँ, आर्मरेस्ट जो है, अभी मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि हम रख तो सकते हैं, बट इट शुड बी अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि थोड़ा और ज़्यादा बेहतरी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो कलर्स हैं दे आर लुकिंग गुड। देखिए हेडरूम लेगरूम की कमी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा इत्मीनान से, तसल्ली से, मस्ती में जाना है तो वो भी ऊपर आसमान देखते हुए। मुझे एक लॉन्ग राइड पे जाने की ज़रूरत है, अच्छे गाने बोस के सिस्टम पे, इस लंबे पैनोरामिक सनरूफ पे, आसमान देखते हुए, दिल की बातें दुनिया को बताते हुए जाने का जो मज़ा इसमें आएगा ना, वो अपना ही अलग मज़ा है। सो तो इस व्हील बेस में तो ज़्यादातर 7 सीटर गाड़ियाँ बन जाती हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसका फ़ायदा आपको सेकंड रो में मिल रहा है। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको दिखेगा बूट स्पेस में। यस, यानी कि लंबे ट्रैवल के लिए आपको क्या चाहिए? सेकंड रो जो कि मस्त हो और बूट स्पेस जो कि ज़बरदस्त हो। लेट्स चेक दैट आउट। तो 2755 mm व्हील बेस का फायदा आपने अंदर सेकंड रो में देख लिया। अब जो 4700 mm से ज़्यादा की इसकी लंबाई है, उसका फ़ायदा भी देख लीजिए। उसका फ़ायदा आपको यहाँ देखेगा, ये लोडिंग लिप जो है, इसको देखिए। अब यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है इस लोडिंग लिप का? इफ़ यू हैव अ बैग लाइक दिस, यू कैन जस्ट टेक इट आउट सो स्मूथली। और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है वो आपको नज़र आ ही रहा है। अब अगर आपको लग रहा है ना कि ये स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इससे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसका भी बंदोबस्त है बॉस। ये लीजिए, आपकी जो सेकंड रो है वो पूरी फोल्ड हो सकती है, और आप जितनी जगह चाहें लेट कर अगर जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर इनफ स्पेस मौजूद है। आई रियली लाइक दिस LED स्ट्रिप। अगर मुझे डिज़ाइन की जब कोई भी बात बोलनी हो ना, अगर मुझसे आप पूछोगे कि एक हाईलाइट कौन सी है इस गाड़ी की, फॉर मी this highlight with these two T-shapes LEDs are just perfect. Tucson 2 लीटर के दोनों इंजन है, पेट्रोल डीजल, दोनों ही इंजन उम्दा इंजन है। बाहर जो है वहाँ पर ज़्यादातर 1.6 लीटर का टर्बो और 1.6 लीटर का जो हाइब्रिड है वो इस्तेमाल होते हैं, बट यहाँ पर अभी टर्बो या फिर हाइब्रिड की आने की कोई सुगबुगाहट तो नहीं है। तो अभी आपको पेट्रोल और डीजल से काम चलाना पड़ेगा। पेट्रोल की कहानी से शुरू कर लेते हैं। पेट्रोल जो है वो 156 PS की पावर है, देता है, ठीक पावर है, लेकिन मुझे लगता है डीजल में ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि डीजल में 186 PS की पावर है। वेट वही है, पावर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पावर टॉर्क दोनों जिस गाड़ी में ज़्यादा होंगे वहाँ आपको ज़्यादा लुत्फ मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि डीजल से आपका कुछ पैसा बचने वाला है, क्योंकि दोनों के फ्यूल के जो रेट है ना, इतना तक कि CNG भी आजकल नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है।
उसके बारे में कभी अलग से विस्तार से बात करेंगे। आज तो इस पेट्रोल से शुरू कर लेते हैं। रोड पर ग्रिप अच्छी है, इट्स गुड। फ्यू थिंग्स दैट कुड बी बेटर इज द रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टीयरिंग। मतलब कॉन्फिडेंट है उसमें, बट थोड़ा सा और मैं इस वक्त अभी मैं जो है आपके साथ पेट्रोल की फीलिंग है जो कि शेयर कर रहा हूँ। और शेयर करते करते आपको ये भी बता दूं कि सेफ्टी के मामले में बहुत सारी चीज़ें जो कि इधर दी गई हैं। एडास के बारे में आप हमारे दूसरे वीडियो में जान सकते हैं। इसके अलावा 6 एयरबैग्स हैं जो कि गाड़ी में मुहैया कराए गए हैं। आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेबिलिटी, Children crossing ahead. ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाएगा, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिल जाएगा। और जो मुझे सिर्फ नज़र आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है, वो है मोड सेलेक्टर। यस, यू कैन सेलेक्ट इन डिफरेंट मोड्स। मैंने कहा ना कि स्टीयरिंग से मुझे वो जो फील नहीं आ रही है, उस फील में आप थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। जो ट्रैक्शन है उसके साथ आप थोड़ा खेल सकते हैं अगर आप अपने मोड्स को चेंज करते हैं। अगर आप इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्मार्ट, 4 मोड्स हैं जो कि आपको दिए गए हैं। इको आप समझ जाएंगे कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर रख सके, उसमें आपकी मदद करेगा। उसके बाद है दूसरा जो मोड है स्पोर्ट, जो कि अगर आपको पैसों की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलाने के मज़े लेना चाहते हैं, तो स्पोर्ट मोड इज़ द बेस्ट वन। ट्रैक्शन जो है वो आपको बेहतर मिलता है। नॉर्मल इज़ फॉर एवरीडे कम्यूटिंग, बट the one that shows the technological smartness of Hyundai is the last one, the smart mode। तो ये आपके ड्राइविंग बिहेवियर को समझ के उसके हिसाब से आपके ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपको जो डीजल है उसमें ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन भी मिलता है। अब व्हाट डज दिस डू? दिस गिव्स यू अगेन 4 ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपको स्नो, मड और सैंड, ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि मिलेंगे। यानी कि गाड़ी देखने में खूबसूरत है, प्रीमियम है, एलिगेंट है, तो आपको ज़्यादा शायद ना लगे कि आप इसको अब्यूज़ कर सकें। लेकिन इस बात का आप यकीन कीजिए कि आप इस गाड़ी को हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग या फिर सॉफ्ट रोडिंग के लिए भी लेकर जा सकते हैं। उसकी इसमें कुव्वत है, खासकर स्नो या मडी एरिया हो, बहुत ज़्यादा स्लश कहीं पर हो, वहाँ पर इसका जो ऑल व्हील ड्राइव है वो काम करता है। हमने टेस्ट नहीं किया है, उसके बारे में हम आपको कभी फिर शेयर करेंगे, लेकिन कंपनी का कहना है कि इट परफॉर्म्स वेरी वेल इन एनी ऑफ दोज सर्कमस्टांसेस। गाड़ी की रोड पर पकड़ मजबूत है, टायर साइज एडिक्वेट लग रहा है, इंजन नॉइज जो है वो बिल्कुल नदारत है। मुझे बाहर से भी कोई भी साउंड फिल्टर हो गया, यानी कि NVH जो है वो अच्छा है। सो यू कैन हैव अ पीसफुल ड्राइव एंड रोड का जो है वो आपको क्लियर व्यू मिलता है। वो तो SUVs की बात ही वही होती है। और यहाँ पर आपको 10 वे एडजस्टेबल सीट का भी फायदा मिलता है। यू कैन गो एज हाई एज यू वांट। सिटी कम्यूटिंग के लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। हाँ, गियर शिफ्ट के बारे में कहना चाहूँगा कि 6 स्पीड 80 जो है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। 8 स्पीड 80 जो आपको डीजल में मिलता है अच्छा है, डाउन शिफ्टिंग अच्छी है, लेकिन अप शिफ्ट के मामले में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है। और जब वो आप अप शिफ्ट करते हैं और आप एक्सीलरेशन चाहते हैं, तब आपको हर 1000 RPM पे ऐसा लगेगा कि गाड़ी कह रही है कि प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि वो आवाज़ आपको लगेगा इट नीड्स अ लिटिल बिट मोर अटेंशन। ये जो आपको टच स्क्रीन दिख रहा है देखने में बहुत अच्छा है। ये जो हिस्सा है ये इसका काम भी सही कर रहा है, लेकिन ये जो निचले वाला हिस्सा है ना, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि गाड़ी चलाते वक्त ये जितने भी ना ये कंट्रोल जो है ये बटन्स नहीं है, राइट, नॉब्स नहीं है। आई वुड हैव प्रेफर्ड नॉब्स और बटन्स हियर, क्योंकि ये जो टच है ना ये ठीक से जिस तरीके से मुझे चाहिए उस तरीके से मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड आई हैव टू टेक माई आईज ऑफ द रोड, विच आई विल नेवर रेकमेंड। If it is a knob, I can still stay on the road and work on it. But here I have to look down, check out, and then use them. So ये जो हिस्सा है ना, खासकर ये जो टच है, ये मुझे लगता है कि अगर इसके बदले बटन्स या फिर स्विचेस होते तो ज़्यादा बेहतर। हमने इस गाड़ी को समझ लिया, आपने भी समझ लिया होगा।
अब ज़रूरत है बाज़ार को समझने की, और Hyundai का अगर इतिहास देखेंगे तो बाज़ार को इस गाड़ी ने सही समझा है। इसका मतलब इस गाड़ी के वॉल्यूम्स में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आएगी। बुकिंग्स भी इसकी तरफ साफ इशारा करती हैं। करीब 5000 से ज़्यादा बुकिंग इसके लॉन्च से पहले ही हो चुकी थी। इस बात की ओर इशारा है कि लोगों को Hyundai ब्रांड और Hyundai की गाड़ियों पर कितना विश्वास है। हमें जो विश्वास था इस गाड़ी को चलाने से पहले कि इस गाड़ी में हमें ये चीज़ें मिलने वाली है, वो चीज़ें हमें बिल्कुल मिल गई हैं। मेरा मतलब है कि एक गाड़ी जो कि अगर मेरे घर की पार्किंग में खड़ी हो तो मेरे पड़ोसियों के लिए जेलसी का कारण बने, वो इस गाड़ी में डिज़ाइन मौजूद है। मैं अपनी फैमिली को लेकर बाहर लंबे सफ़र पर जाऊं, खुश रहे पूरी फैमिली, रियर सीट पर जो बैठे हैं उनको मज़ा आए, मैं अगर गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे मज़ा आए, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से खरी उतरती हैं। पॉकेट पे ज़्यादा भारी ना पड़े, उस लिहाज से भी इस गाड़ी में दम है अगर मैं इसको इसके बाज़ार में मौजूद कंपटीशन से कंपेयर करता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, इस गाड़ी के अंदर मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ, सेफ महसूस करता हूँ। और ये इसलिए अगर मैं इसको 10 में से अंक दूं तो कुछ हल्की फुल्की कमियों के छोड़ दिया जाए तो 10 में से 8 अंक मैं इस गाड़ी को दूंगा। और ये इंडियन मार्केट के लिए एक फ़ायदे का सौदा नज़र आ रही है और 2022 में लॉन्च हुई SUVs में वन ऑफ द बेस्ट।